गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम के जीएस के इस करंट वर्चुअल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट जानने से पहले है ना, कोड कर लेते हैं जो ये वर्ड है उसे, जो हर दिन की भांति अपने जो कोड वर्ड को कोड करते हैं। ये वर्ड है कुंवर नारायण का, है ना, जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी भी रह चुके हैं। तो कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। ये कहते हैं, अगर तुम अगर तुम लड़ने से पहले, है ना, अगर पहले ही हथियार डाल देते हो तो फिर, है ना, तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है, है ना। वही लड़ा, वही हारा जो लड़ा नहीं। अब तुम लड़ोगे नहीं तो हारोगे ही। चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो करंट है वो। आज का करंट देखते हैं। तो पहला है कि रूस में किस वजह से आपातकाल लगा है। तो ये रूस की बात कर रहा है ना। रूस में किस वजह से आपातकाल लगा है। तो रूस में जो आपातकाल लगा है, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से लगा है। तो नहीं, ये सूखा के कारण लगा है। रूस में आपातकाल, है ना, किस कारण है? सूखा के कारण से। और ये सूखा इसलिए पड़ा है कि हाल फिलहाल में सभी जगह पे गर्मी का मौसम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। भारत में तो अभी तक लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है। तो लगभग अगर बोला जाए तो रूस में अभी 17 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो कि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 5 से 6 डिग्री होता है ना। तभी 17 डिग्री आ चुका है। तो वहाँ सूखा पड़ गया है। वहाँ 1 मिलियन हेक्टेयर फसल, है ना। ऐसे नॉर्मल जो वहाँ का जो उत्पादन है वो है 132 मिलियन टन। तो सूखा वहाँ पड़ा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चीता पुनरुत्थान योजना के लिए किस अभियान को तैयार किया गया है ना। जो पिछली बार जो भारत में चीता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, चीता भारत में नहीं है। लास्ट टाइम चीता जो आया है कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है ना। कहाँ से? अफ्रीका से। और टोटल कितने चीते आए हैं? टोटल 26 चीते आए हैं। कितने? 26, है ना। टोटल चीते 26 आए हैं। ये कहाँ रखे गए हैं? ये रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। कूनो एमपी में, है ना, रखे गए हैं। लेकिन एमपी में अगर चीतों की संख्या 26 हो चुकी है तो उनके रहने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए। तो इसीलिए एक नया अभ्यारण्य जो है गांधीनगर अभ्यारण्य, तो यहाँ कहाँ, ये भी है एमपी में, है ना। ये राजस्थान से सटे हुए वाले इलाके में है ना। और इनका जिला जो है मंदसौर। कौन सा जिला? मंदसौर जिला, है ना। मंदसौर जिला में ये रखे हुए हैं। इस वर्ष जो अगर देखा जा रहा है तो चीता, अब देखते हैं चीता कहाँ कहाँ है। चीता है जो, है ना, चीता कहाँ कहाँ है? तो चीता है दो जगह पे, एक है एशिया, है ना, और दूसरा है ईरान, है ना। तो सॉरी, एशिया में ही ईरान आता है। तो एक है एशिया और दूसरा है अफ्रीका, है ना। और अफ्रीका में तो चीते लगभग सभी जगह पाए जा रहे हैं। लेकिन एशिया में चीता जो है ओनली फॉर कहाँ है? ईरान में। भारत में चीते नहीं है है ना। और चीता जो है बिल्ली की सबसे पुरानी प्रजाति है। चीता, ये ध्यान रखिएगा, चीता बिल्ली की सबसे पुरानी प्रजाति है ना, चीता। एशियाई चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वो है, एशियाई चीता का वैज्ञानिक नाम, है ना, वो है एसिनोकिस, एसिनोकिस जुबैटस, एसिनोकिस जुबैटस बेनेटिक्स, एसिनोकिस जुबैटस बेनेटिक्स, बेनेटिक्स, है ना। ये जो नाम है ये एशियाई चीता का नाम है। और ये हाल फिलहाल में गांधीनगर में रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट, है ना, किसने जारी किया है? तो वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है ना। और यह 146 देशों का वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट, मतलब, है ना, मेल और फीमेल में तुलना किया गया है ना। तो सबसे अधिक, सबसे बेहतरीन जो है, इसमें पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। कहाँ? इसको? आइसलैंड को। और जो भारत का स्थान है वो है 129वां। भारत का स्थान क्या है? 129वां। हाल ही में किस ग्रह पर ज्वालामुखी और, है ना, बर्फ का पता लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मंगल ग्रह पर,
है ना, नारंगी, है ना, इसका स्थान जो है ना, शुरू से चौथा स्थान है ना, और है ना, और आकार के हिसाब से सातवां, है ना, आकार के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय थल सेना के नए लेफ्टिनेंट, है ना, कौन होंगे? तो भारतीय सेना के नए लेफ्टिनेंट होंगे भूपेंद्र द्विवेदी, है ना। ये 1 जुलाई 2024 से कार्यरत होंगे वर्तमान में, है ना, ये नहीं 1 जुलाई 2024 से। आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए सीएम जो बने हैं वो बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं, है ना। और यहाँ का जो राजधानी होगा वो अमरावती होगा, है ना। कहाँ होगा? अमरावती होगा। जिमेक्स 2024 कहाँ हुआ, है ना, कहाँ हुआ? तो ये हुआ जापान में, जापान के योकोसुका में। कहाँ? योकोसुका, है ना, जापान के योकोसुका एक जगह है। और ये जिमेक्स 2024 है क्या? तो एक सैन्य अभ्यास है ना, और ये जापान और भारत के बीच होता है, भारत एवं जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास है। एक ऐसा सैन्य अभ्यास है, नौसेना सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब है अगला जो सतनामी संप्रदाय। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो सतनामी संप्रदाय का जो स्थापना है वो किए हैं गुरु घासीदास। अब ये सतनामी संप्रदाय का नाम क्यों आ रहा है? तो हाल फिलहाल में, है ना, सतनामी संप्रदाय पर कनाडा में अटैक हुआ है। क्या हुआ है? कनाडा में अटैक हुआ है, इसलिए इसका जो है जो न्यूज में बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अरुणाचल, एक नए सीएम बने हैं अरुणाचल के। अरुणाचल के नए सीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं, है ना, पेमा खांडू। कौन बन गए हैं? पेमा खांडू, है ना। इन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। कई बार? तो तीसरी बार शपथ ली है पेमा खांडू ने, है ना। और राज्यपाल हैं यहाँ के टी परनाइक। कौन है? के टी परनाइक, है ना, के टी परनाइक। और तीसरा बार पीएम बनने वाले ये, है ना, अरुणाचल के पहले पीएम बन गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला जो क्वेश्चन है यूएनओ के अनुसार कितने लोग को जबरदस्ती विस्थापित हुए हैं? मतलब जबरदस्ती मतलब ये भगाए गए, भगाया जाना, है ना। तो ये कितने लोग हैं? 120 मिलियन लोग, है ना। ये डाटा कितने दिया है? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, ये डाटा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य में प्रतिदिन स्कूल में राष्ट्रगान होगा? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक नियम आया है जम्मू कश्मीर में कि वहाँ प्रतिदिन जो है राष्ट्रगान होगा, है ना। जम्मू कश्मीर में ये आया है कि वहाँ प्रतिदिन राष्ट्रगान होगा। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में, है ना, प्रतिदिन सभी स्कूलों में वहाँ राष्ट्रगान होगा। हाल फिलहाल में वहाँ एक बिल पारित हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है निजुत मोइन योजना कहाँ आई है? तो ये आई है हाल फिलहाल में असम में। निजुत मोइन योजना कहाँ आई है? असम में। ये बालिका को बढ़ावा देने की योजना है। क्या है? बालिका को बढ़ावा देने की योजना है ना। इसमें से हर एक बालिकाओं को 1200 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा, है ना। और इसमें 4 वर्षीय स्नातक वाले बच्चे को भी दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड में कितने जिले का नाम बदला गया है? उत्तराखंड में 2 जिले का नाम बदला गया है। जो चमोली जिला है ना, उत्तराखंड का जो चमोली जिला, उसका नाम कर दिया गया है जोशीमठ। क्या नाम कर दिया गया है? जोशीमठ, है ना। अब दूसरा जिला है ना, नैनीताल। क्या? नैनीताल, उसका नाम कर दिया गया है ना, कि श्री कैंची धाम। तो है क्या? श्री कैंची धाम, है ना। इसका नाम कर दिया, नैनीताल का नाम कर दिया गया श्री कैंची धाम, और चमोली का जोशीमठ, है ना। और ये वहां के स्थानीय लोगों को कहने पर किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो जिला का नाम बदलने का, तो इसके लिए पहले जो है अभी केंद्र से प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगा, उसके बाद फिर वहां विधानसभा में आएगा, उसके बाद वहां के जिले का नाम बदला जा सकता है, या फिर वहां के किसी भी स्थान का नाम बदला जा सकता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्वी अफ्रीका में नया फ्रेमवर्क शुरू करने के लिए नया मापदंड किसने जारी किया है? ये जारी किया है WHO में, है ना, क्योंकि वहां बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है ना। और इसीलिए वहां का फ्रेमवर्क जारी करने के लिए मापदंड जारी किया है। वहां का खाना कितना होना चाहिए, क्या क्या प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर कितना होना चाहिए, इसे वगैरह का, है ना, मापदंड जारी किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है कि नाइट्रस, है ना, जो हंसने वाली गैस है, नाइट्रस उत्पादन में प्रथम देश कौन बन गया है? तो प्रथम देश है इसमें चीन, है ना। कौन है? चीन। और भारत की बात करें तो भारत इसमें जो है दूसरे नंबर पर है। भारत पीछे नहीं है, तो भारत 10.9% के साथ ये दूसरे नंबर पर भारत है ना। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस एक हंसाने वाली गैस है ना, और इसको काफी
ये बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की भी एक गैस है। अब बढ़ते हैं ये अभ्यास क्वेश्चन पर। अभ्यास क्वेश्चन है जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज का फैक्ट ऑफ डे पर, फैक्ट ऑफ डे में बात करेंगे है ना IUCN के बारे में। IUCN है क्या? तो IUCN के बारे में बात करेंगे। ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर का जो जानकारी देता है। इसका जो नाम है पूरा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द नेचर। इसका पूर्ण नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर, है ना। इसका नाम पूरा स्पेशल IUPN। इसका वर्ल्ड कन्वेंशन नेचर आदि, है ना। स्थापना इसका हुआ 5 अक्टूबर 1948 को। कितना? 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। अब इसका सदस्यता है, इसमें भारत भी इसका सदस्य है। टोटल 192 देश, है ना। कितना? 192 देश इसके सदस्य है। इसका विजन इसका उद्देश्य, है ना। तो क्या है? जस्ट वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ द कंजर्व नेचर, मतलब नेचर को ये सेव करना, जैसे प्राकृतिक के सारे जीव जंतुओं को सेव करना। उद्देश्य इसका क्या है? तो प्राकृतिक अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रभावित प्रोत्साहित करने के लिए सहायता करना, प्राकृतिक संसाधन के न्याय संगत टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना, ये सारे चीज में, है ना, अति है। इसका अन्य चीज की बात करें तो ये यूएनओ का अंग नहीं है ना। विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। पर्यावरण संरक्षण करता है ना। पर्यावरण संगठन है ना। और ये पर्यवेक्षक के दर्जा प्राप्त है। इसका महासभा, यूएनओ के महासभा में पर्यवेक्षक ये संस्था है। प्रत्येक 4 वर्ष में ICUN का विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन होता है। 4 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष में हुआ। इस बार भी हुआ है 2024 में, 2023 में, है ना। तो अब होगा 2027 में, है ना। इस IUCN के प्रमुख थीम की बात कर लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण करता है, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आधार समाधान, अभिशासन कानून का अधिकार और व्यापार वित्त की अर्थव्यवस्था। प्रमुख है IUCN, रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेड स्पीशीज, है ना, इसको बोलते हैं। प्रकाशन इसका रेड बुक करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसने 9, है ना, इन्होंने 9 समूह को, है ना, चेंज किया है। 9 समूह, है ना, 9 समूह, है ना। तो पहला है इसमें कि अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो नॉट, इसका हम आगे हम आपको PDF में भेज देंगे, है ना। नॉट इवोल्यूटेड, है ना, नॉट इवोल्यूटेड, है ना। इसका मतलब होता है कि, है ना, अनाकालिक, है ना। इसका मतलब होता है अनाकालिक। दूसरा है डाटा डिफेंस, डाटा डिफिशियंस, है ना, डेटा अनिपूर्ण, है ना। दूसरा है डेटा अनिपूर्ण। तीसरा है कम चिंता का विषय, लेस्ट कंसर्न्ड, है ना, लेस्ट, है ना, कंसर्न्ड, है ना। इसका है कम चिंता का विषय, कम चिंता का विषय, है ना। उसके बाद आता है नियर थ्रेटर, उसके बाद है नियर, है ना, नियर, है ना, थ्रेटेंड, है ना, इसको बोलते हैं, है ना, संकटग्रस्त, है ना। उसके बाद है गंभीर संकटग्रस्त, है ना, क्रिटिकली इंग्रेटेड। तो ऐसे करके ये 9 डाटा में इसका बांटा गया है। हाल फिलहाल में हम बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा करते रहते हैं कि, है ना, ये जो बाघ है या शेर है, इसकी, है ना, जो IUCN स्थिति क्या है, तो यही, है ना, कम संकटग्रस्त या अच्छी संकटग्रस्त, ऐसे करके इसका हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद। तो आपका दिन शुभ हो।